नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो हम इस प्रार्थना में ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हैं। तो उसके जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान को योग कहा गया है, ईश्वर से मिलन। तो जैसे ही हम ईश्वर के ध्यान में जाते हैं तो हमें विद्या का वरदान मिलता है। तो वो हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। विद्या का वरदान का अर्थ है हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर तीसरा आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार किए बिना हम महान नहीं बनते, ऐसा ये प्रार्थना का उद्देश्य है। तो हमें गुरुओं का सत्कार को थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इन सभी में एक हमें विकसित करने की एक इच्छा शक्ति होती है, उसको गुरु कहा गया है। उस इच्छा शक्ति का सत्कार हम योग से करते हैं। तो जैसे माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, हमेशा इस बच्चे स्वस्थ रहे, सफल रहे और मतलब हमेशा खुश रहे, ऐसा चाहते हैं। तो वो जो इच्छा है उसको गुरु कहा गया है। उसको गुरु तत्व भी कहते हैं। वो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसे आशीर्वाद भी कहा गया है। इसके लिए हमें समझना है, जैसे योग के लिए हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए हैं, हम और हमारा। तो हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको आध्यात्मिक कहा गया है। उसी के लिए सब योग परंपराएं बनाई है। जैसे योग परंपराओं में मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये भारतीय योग परंपराएं हैं। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की सभी जिद को रोक लेना कुछ समय सुबह शाम। ऐसी हमारी परंपराएं हैं। तो इस योग में हम मंदिर और मस्जिद का जो प्रैक्टिकल अर्थ है उसका अनुभव करेंगे हम। कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, चालू रखना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो छोटे बच्चे हैं, हमें कोई अलग थोड़ी ऐसा कोई। तो जैसे योग को हमें नियमित करना होता है, और नियमित करने से हम हमेशा सफल रहते हैं प्रत्येक कार्य में, और हमेशा स्वस्थ रहते हैं और खुश भी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। क्योंकि योग से हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से वो हमें हर जगह सहायता करती है। उससे हम मतलब कि उसके से नियमित योग करके हम सुरक्षित भी रहते हैं। जैसे आजकल बच्चे कितने खुदकुशी कर लेते हैं ऊंचे पद पे जाके, और बच्चे ही नहीं, बहुत बुजुर्ग लोग, सभी लोग खुदकुशी करते हैं। पेपर में देखते हैं तो खुदकुशी के हर रोज रिपोर्ट आते हैं। तो वो क्या है, योग नहीं करते हैं। तो उनको क्या है कि वो पॉजिटिव ऊर्जा उनके पास नहीं रहती है। तो योग नियमित करना
होता है, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की सभी परंपराएं हैं। तो वो योग हम 5 मिनट का करेंगे अभी हम। तो इसके लिए अभी सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स सभी बैठ जाएं, एकदम आराम से बैठ जाएं सभी। देखिए इधर सभी बच्चे आराम से बैठ जाएं। योग का कुछ भी नहीं करना योग होगा। जैसे हमारा शरीर है ना, उसको रिलैक्स ऐसे बिठा देना है। और गुरुजनों से प्रार्थना है कि बच्चों की तरफ नहीं ध्यान देना है, हमें ही समझना है खाली। तो योग की 8 स्टेप बताई गई है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जैसे हम अभी सुखासन में बैठे हैं, और एक दो और है वज्रासन। इनको आसन कहा गया है जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं, उसको आसन कहा गया है। तो तीसरा है आसन। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम बैठे हैं इस आसन में, तो हमारे शरीर पे हमारा ही नियंत्रण हो जाता है, तो उसको नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम अभी इस आसन में बैठे हैं, तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करने लग जाते हैं, उसका कहा गया प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। तो धारणा का अर्थ है जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता हो जाती है, आध्यात्मिक मान्यता, तो उसको धारणा कहा गया है। फिर आता है ध्यान। तो जैसे ही हमारी मान्यता बन जाती है कि ईश्वर है यहाँ पे, तो फिर हमारा उससे मिलन होता है, उसको कहा गया है ध्यान। और फिर आता है सिद्धि। तो यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप अभी 5 मिनट की इस योग प्रेयर में हो जाएगी। इसके लिए हम सभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाए। शरीर से कुछ नहीं करना योग होगा, शरीर से कुछ भी नहीं करना योग होगा। प्राचीन धरोहर है योग। युजते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन जैसे ऐसे कहा गया है कि जुड़ना अपने आप से है, अपने आप से। जो शरीर के अंदर हम होते हैं ना, वो आध्यात्मिक होते हैं, वो दिखते नहीं है, उसको आत्मा कहा गया है और ईश्वर को परमात्मा कहा गया है। तो सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है, सुनना है, और 5 मिनट के लिए आंखें सभी बंद कर लें। आंखें नहीं खोलना है और कुछ भी नहीं करना है, आंखें सभी बंद कर लें। 5 मिनट का योग प्रेयर सुनेंगे हम। सभी आंखें बंद कर लें बच्चे, सभी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधु भाव को रख के ध्यान करें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। ये जो अभी हमारे एकदम से मन के अंदर चले गए थे हम, और मन की सभी जिद भी रुक गई, तो इसी को मंदिर और मस्जिद कहा गया है। तो इससे हम हमेशा और स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और प्रत्येक जगह आदरणीय रहते हैं और कभी परेशान नहीं हो सकते। तो परेशान नहीं रहते, आनंदित रहते हैं, तो सभी की बातें अच्छे से सुनते हैं। जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो अच्छे से सुनते हैं और सही से वो अंदर याद हो जाता है हमें, तो उससे फिर हम सफल रहते हैं। ऐसा मतलब कि इस योग का अनुभव रहेगा, अनुभव होता है, लेकिन ये नियमित करना होता है। करना कुछ नहीं है, 5 मिनट आंखें बंद करके इस प्रेयर को सुनना है खाली, और कुछ भी नहीं करना है। ये प्रेयर 193 देश में चलाई गई है। मेडिटेशन प्रेयर कहते हैं इसको, हिमालय मेडिटेशन। तो 193 देशों ने मिलकर, और अभी 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया है, क्योंकि अभी ये आवश्यकता है। और हमारे जो भारतीय ऋषि हैं उन्होंने इसका आविष्कार किया है। 800 साल के प्रयत्न से ये समाज में उपलब्ध हुआ है, जिससे हम स्वस्थ रहे, सफल रहे प्रत्येक कार्य में, और आदरणीय रहे, और हम भी गुरुजनों का, माता पिता का आदर करें और वो भी हमारा आदर करें। तो योग से हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और कभी खुदकुशी नहीं करते, कभी असुरक्षित नहीं होते, कभी डर नहीं लगता, और कभी फेल नहीं आते। ऐसे इसके लाभ होते हैं। और ये जो योग है वो आपके प्रधान गुरु जी के माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को योग बताने का अवसर मिला। और हमारे आसपास में 150 विद्यालय के लगभग बताए हैं। सभी गुरुजनों का अच्छा अनुभव है, सभी ने बहुत अच्छा कहा है। और कुछ विद्यालयों में, कुछ नहीं, ज्यादातर विद्यालयों में नियमित रखा है 5 मिनट का ये जो प्रेयर चला है उससे। और वो विद्यालय को जो लाभ हुए हैं पॉजिटिव, वो अनुभव करते हैं, वो बताते हैं कभी जाता हूं तब। तो अभी गुरुजी से प्रार्थना है कि 2 शब्द बताएं कैसा लगा। इसमें बताइए। माँ सरस्वती के प्रांगण में मैं विद्यालय परिवार की ओर से जो योग का प्रचार प्रसार करने में योग गुरु के रूप में जो लगे हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही योग गुरु ने जो भी कुछ हमें बताया उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। उन सब बातों को हमें आत्मसात करना है, उन्हें हमें अपनाना है अपने दैनिक जीवन में। एक दिन के लिए नहीं, दैनिक रोजाना अपने व्यवहार में लेना है उनको। योग के द्वारा ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है जुड़ना। योग यानी कि जुड़ना। तो किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना।
परमात्मा से जुड़ना, अपने परिवार से जुड़ना, अपने विद्यालय में आपस में साथियों से जुड़ना। यानी आप योग करोगे तो आपका चित्त है वो स्वस्थ रहेगा, और जब चित्त स्वस्थ रहेगा तो जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो कभी भी तनाव में नहीं आएगा। और जब तनाव में नहीं आएगा तो हम जो भी कुछ करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसके लिए मैं महेश जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ हमारे विद्यालय में आकर और योग के बारे में काफी कुछ बताया, जिसका हम सब अनुकरण करेंगे। धन्यवाद।